हाय गाइस, दिस इज चंदन गुप्ता टू माय यूट्यूब चैनल टेक हैकर। अभी टीवीएस का स्पोर्ट बाइक है और इसमें प्रॉब्लम ये है कि एमआई लाइट जल रहा है। जब हम गाड़ी को ऑन कर देते हैं और गाड़ी को ऑन करने के बाद ये लाइट ऑफ हो जाना चाहिए। दैट कॉल माल फंक्शन इंडिकेशन लाइट। तो इसको हम लोग को अब देखिए, आपको दिखाते हैं गाड़ी को स्टार्ट करके। ये मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दिया, ये मैंने किया गियर अप, गाड़ी को गियर में डाला, फिर भी एमआई लाइट जल रहा है। इसका मतलब कि इस गाड़ी में कोई ना कोई ट्रबल है। और इस ट्रबल को कैसे हम लोग ट्रबल शूट करेंगे और कैसे ठीक करेंगे, आइए तो इस वीडियो में आज हम लोग यही जानेंगे। गाड़ी को ओपन करने के बाद इसको स्कैन करना होगा। स्कैन करने के बाद तब हम लोग को पता चलेगा कि इसमें एरर कोड क्या आ रहा है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। उसके लिए हम लोग को यहाँ से करना पड़ेगा, सीट को ओपन करते हैं, सीट को ओपन और देखते हैं कि फिजिकली इसमें कुछ डैमेज है क्या। तो पहले मैं सीट को कर लेता हूँ साइड करने के बाद ओहो, तो ये देखिए मेरे कटी हुई है, यहाँ पे भी कुछ कटा हुआ सा दिख रहा है। तो इसको अभी हम लोग करेंगे स्कैन करके पहले इसका एरर कोड जानेंगे और उसका पूरा डिटेल मैं इस वीडियो में दूंगा ताकि आप भी इस चीज़ को सॉल्व कर पाएँ। अब इसकी नई वायरिंग का मैंने जैसे जस्ट दाम पूछ के रखा था और आइडिया के लिए, क्योंकि हमारे घर के आसपास चूहे बहुत हैं। तो सर्विस सेंटर में वही 3000-3500 के आसपास बता रहा था। तो उतना खर्चा करने से अच्छा है कि इसको अपने कम दाम में कैसे ठीक कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उसके लिए मेरे को करना पड़ेगा बाइक को पूरा ओपन, और बाइक को ओपन करके फिर दिखाते हैं आपको आगे क्या क्या करना है और इसमें कोड डिलीट कैसे करते हैं और इसके एमआई लाइट को कैसे ऑफ करते हैं, वो सारा दिखाएंगे आपको। इसको स्कैन करने के लिए चाहिए आपको OBD2 स्कैनर। तो मेरे पास है ये V519, आपके पास हो सकता है V317 या फिर और भी कुछ मॉडल हो सकता है, लेकिन ये सबसे लेटेस्ट मॉडल है और ये इससे कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होता है। इससे बस आप एनालाइज कर पाएंगे कि आपके गाड़ी में क्या फॉल्ट है और उस कोड को देख के, उस एरर कोड को देख के हम लोग फिर उसको ठीक कर पाएंगे कि हाँ किस सेक्शन का ये प्रॉब्लम बता रहा है। और इससे कोई अगर बोलता है कि आपको इससे सॉफ्टवेयर अपडेट होता है तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। इससे कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होता है, ये बस आपको एरर कोड बताता है और उस एरर कोड को डिलीट करने का काम करता है। दैट्स इट। तो उसके लिए अगर आप ये OBD स्कैनर 2 अगर आपके पास है तो OBD स्कैनर के साथ ही आपको केबल मिल जाएंगे और ये सारे इस पे लिखे हुए हैं। ये देखिए, जैसे इंटॉक होंडा में लगेगा, ये हो गई आपकी केबल यामाहा की, ये हो गई आपकी बजाज KTM की। इस तरह से सारे आपके ये किस्त में कौन सा जाएगा ये सारा लिखा हुआ है। तो उसके लिए हम लोगों को ये डायरेक्ट कार में जाता है, कार को भी आप इससे स्कैन कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को अभी बाइक स्कैन करनी है तो हमको ये केबल चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जस्ट पुट इट इन और ये केबल इसके साथ ज्वाइंट हो गया। नेक्स्ट हमको करना है इसके DLC कनेक्टर, जो आपके गाड़ी का DLC कनेक्टर होता है, उस DLC कनेक्टर के साथ इसको अब हम लोगों को कनेक्ट करना होगा। ये रहा हम लोग का अपाची RTR, हमारे जो बाइक में है ये केबल सपोर्ट कर रहा है। DLC कनेक्टर के साथ ये केबल सपोर्ट कर रहा है। हो सकता है आपके केस में डिफरेंट हो, तो उसके लिए आपको ये कनेक्टर चेंज करके देखने होंगे कि आप में कौन सा सपोर्ट कर रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब जिस पे TVS, जैसे ये TVS लिखा है इस पर, तो ये TVS इसके साथ सपोर्ट नहीं कर रहा है। इस पर अपाची RTR लिखा है, वो सपोर्ट कर रहा है। तो अगर आपके केस में अगर इससे कनेक्ट नहीं हो तो आपको केबल चेंज करके देख लेना है। फिर हम इसको करते हैं कनेक्ट। कोई बात नहीं, हाफ पैंट करना सीखिए।
और फिर हम लोगों को करना होगा गाड़ी को ऑन। ये कहाँ है जी, उसके लिए हम लोगों को करना होगा गाड़ी को ऑन। गाड़ी को मैंने ऑन किया, एमआई लाइट अभी भी जल रहा है। ये देखिए हम लोग का ओबीडी स्कैनर अपना ऑन हो चुका है। अब हम लोगों को करना होगा ओबीडी स्कैन। मैंने यहाँ पे स्कैन किया, ये देखिए ये कनेक्ट हो चुका है। जब कनेक्ट होगा तो ये ग्रीन लाइट इंडिकेट करेगा, और जब कनेक्ट नहीं होगा तो ये रेड लाइट इंडिकेट करता है। अब मुझे करना है रीड DTDC। इसमें बहुत सारे फंक्शंस आते हैं, अगर उसका आपको नॉलेज चाहिए तो मैं डिटेल में आपको वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी हम लोग एट द मोमेंट जो हमारा पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसी को सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हमको करना होगा रीड DTDC, यानी कि कोड, इसमें क्या फॉल्ट कोड है इसको हम रीड कर दें। इसमें क्या दिखा रहा है, एरर कोड P0458, यानी कि इसमें तो अब इसमें हम लोग देखेंगे कि ये स्कैनर हम लोग का बता रहा है कि इवेपोरेटिव सिस्टम, इमिशन सिस्टम का पर्ज वाल्व जो होता है उसके आसपास में कहीं प्रॉब्लम है। तो अब हम लोग करेंगे इस गाड़ी को ऑफ और फिर करेंगे इस गाड़ी को ओपन। दोनों पैनल हम लोग को खोलना पड़ेगा। और इसको हम लोगों को अब करना पड़ेगा ओपन। किसी भी BS6 गाड़ी को ओपन करने के लिए आपको एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए, बस दैट्स इट। आप उसके साइड के पैनल को खोल सकते हैं किसी भी गाड़ी में। हाई एंड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो इकोनॉमिक साइड की जो गाड़ियाँ होती हैं उसको आप ओपन कर सकते हो, चाहे होंडा की हो, चाहे हीरो की, या फिर TVS की। ये कर दिया हमने ओपन इस साइड का। और अब हमको उस साइड का पैनल भी ओपन करना पड़ेगा। इधर के लिए भी सेम जैसे हमने उस साइड के पैनल को खोला है। और टाइम देखिए दोस्त है, इस फॉल्ट को ठीक करने में मेरा कितना टाइम जा रहा है वो भी आप देखेंगे। इसके पैनल को किया हमने ओपन। हमने देखा कि इसमें बहुत जगह पे चूहों ने तार कुतर दिया है, तो वो सारे वायरिंग हमको ठीक करने पड़ेंगे। और उसके लिए मेरे को करना पड़ेगा टैंक को ओपन। तो आइए चलिए टैंक को ओपन करते हैं। टाइम तो थोड़ा ज़्यादा ही लगेगा। हम लोगों ने T-रिंच लिया और टैंक को करते हैं ओपन। ये देखिए किस तरह से चूहों ने तार को उतर दिया पूरा। और ये TVS की नई मॉडल है 2025 की। और सर्विस सेंटर में भी इसका वायरिंग मिलेगा नहीं, तो मेरे को खुद को मेहनत करके इसको ठीक करना ही पड़ेगा। फाइनली टैंक को ओपन करने के बाद इस टैंक के नीचे बहुत सारे कनेक्टर्स होते हैं। अगर आप ये काम खुद कर रहे हैं तो अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप ना करें, नहीं तो आपके कनेक्टर टूट सकते हैं और कनेक्टर टूटने के बाद आपका बहुत लॉस हो सकता है। तो ये सब सारे कनेक्टर्स को मैंने काफ़ी मशक्क़त करके खोला है। पाइप है जो कि थ्रॉटल बॉडी में वापस जो फ्यूल हम लोगों का वेपराइज हो जाता है उसको थ्रॉटल बॉडी में भेज के दोबारा से यूज करते हैं हम लोग, ताकि पोल्यूशन कम हो सके। और इन सब कामों को करते हुए दिमाग को काफ़ी शांत रखें। हड़बड़ी में कीजिएगा, नुकसान हो जाएगा।
और ये फाइनली हो चुका है ओपन। अब हम लोग करेंगे टैंक को अलग। तो फाइनली हम लोग वहाँ तक पहुँच ही गए हैं कि आखिर इसमें फॉल्ट क्यों आ रहा था। आपको मैंने इसमें OBD स्कैनर में स्कैन करके दिखाया था कि यूएफ सिस्टम में पर्ज वाल्व काम नहीं कर रहा है। वायर कटा है, ये देखेंगे कि किस कनेक्टर का है। उसके लिए हम लोगों को फिर एक बार टैंक को लिफ्ट करना होगा और टैंक के नीचे देखना होगा कि कौन सा कनेक्टर से कनेक्ट था। और यहाँ भी देखिए चूहे ने दांत मारा। सभी वायरिंग को हमको ठीक करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू तो काम हो ही चुका है और इसको फाइनल करते हैं। और तो फाइनली गाइस हम लोगों ने इसको फिजिकली एनालाइज किया। एक वायर देखिए यहाँ पे कटा हुआ है, वो तो मैंने आपको पहले दिखा दिया था। दूसरा जो हम लोगों का मेन एरर दिखा रहा है कोड P0458, तो पर्ज वाल्व सर्किट लो, यानी कि पर्ज वाल्व कहीं से काम नहीं कर रहा है, वो कहीं से उसका सर्किट ब्रेक है। तो हम लोगों ने फिजिकली एनालाइज किया और यहाँ पे पाया कि ये देखिए पर्ज वाल्व के लिए जो दो वायरें जाती हैं, ये वायर को हमारे गणेश जी महाराज ने कट कर दिया है। अब इसको हम लोगों को रिपेयर करना होगा, वायरिंग को ठीक करनी होगी, तब जाके हमारा सर्किट कंप्लीट होगा और वो पर्ज वाल्व काम करेगा। और फिर हम आपको आइए टैंक में दिखाते हैं कि पर्ज वाल्व कहाँ है इसमें और कहाँ से उसने गणेश जी महाराज ने हम लोग का काम तमाम किया है। पर्ज वाल्व और ये है इसका कैनिस्टर। ये करता क्या है कि हम लोग कभी बाइक पार्क में करके रखते हैं तो पेट्रोल भी वेपराइज होता है एनवायरनमेंट के गर्मी से। उसको ये क्या करता है कि स्टोर करता है और स्टोर करके जब हमको ज़रूरत पड़ती है पेट्रोल की तो वो क्या करता है कि वापस से फिर ये फ्यूल सिस्टम को देता है। ये जो फ्यूल सिस्टम है जहाँ से हम लोग का टैंक से ये जो पेट्रोल आ रहा है, तो ये वापस ये फिर पेट्रोल को भेज के, ताकि हम लोग का पेट्रोल का वेस्टेज कम हो और हम लोग का ये जो पेट्रोल जो वेपराइज होके इन्वायरमेंट में जाएगा उससे हम लोगों को पोल्यूशन भी कम हो। तो इसका दो कारण है जिसके लिए कैनिस्टर दिया है और ये पर्ज वाल्व दिया होता है ताकि ईवेप सिस्टम को ये मैनेज कर पाए। अब हुआ क्या है यहाँ पे कि ये तार ही काट दिया इसने, पर्ज वाल्व काम नहीं कर रहा है, जिसके चलते हम लोग का एरर कोड दिखा रहा है कि पर्ज वाल्व इमिशन सिस्टम सर्किट लो दैट मीन्स कट ऑफ, मतलब वो चीज़ काम नहीं कर रहा है। अगर हाई दिखाएगा इसका मतलब उस सेंसर का कोई वैल्यू चेंज हो गया। अब आगे दिखाते हैं कि इसको फिक्स कैसे करेंगे। और देखिए गणेश जी महाराज का देना है, यहाँ पे भी उन्होंने दांत मारा है, ये भी गया और ये तो मेरे को करना ही पड़ेगा कैसे भी। और एक चीज़ आप ज़रूर करें, जब भी थ्रॉटल बॉडी से ईवेप सिस्टम का पाइप निकालें तो उस पर टेप या ऐसा कुछ रैप कर दें ताकि उसमें कोई गंदगी धूल या पानी नहीं आ जाए। जैसे कि अभी रेन हो रहा है, तो रेन हो रहा है और रेन के बीच में मैं काम कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने इस पर टेप मार दिया है ताकि कोई इसमें पानी वानी न जाए, नहीं तो बाद में गाड़ी आप ठीक करने के बाद में ये फिर प्रॉब्लम देगा और गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी आपकी। उस साइड भी मैंने जहाँ से इसका फ्यूल इनटेक है, दिखाओ उधर से, जहाँ से इसका फ्यूल इनटेक है, ये देखिए यहाँ पे फ्यूल इंजेक्शन का जो फ्यूल इनटेक है वहाँ पे भी मैंने टेप मार के रखा है ताकि वहाँ से भी कोई धूल मट्टी गंदी या फिर पानी ना घुस जाए। अब रह गई कि गणेश जी महाराज ने यहाँ से काट दिया। अब ये वायर ऐसे अब इसको खींचेंगे, ये निकलेगा नहीं, ये नहीं निकलेगा। अब इसको करना होगा आपको, यहाँ से एक ट्वीजर लेना होगा पतला सा, यहाँ से आपको थोड़ा सा ये पुश करना है, फिर इस साइड से भी पुश करना है। इस साइड से आपने पुश किया और इसको ऐसे आराम से खींचेंगे, ये निकल जाएगा। ये थोड़ी सी मशक्कत करने के बाद देखिए अभी थोड़ा मुश्किल हो रही है बट ये निकल जाएगा। ये मैंने थोड़ा सा और ट्यूजर डाला और ये देखिए निकल जाएगा।
तो इस पिन को निकाल के इसको ठीक किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता है, बट बशर्ते आपको नॉलेज की ज़रूरत है। और मैंने क्या किया है, ये जो पर्ज वाल्व के लिए जो 2 वायर जा रही हैं, इसको स्ट्रिप ऑफ किया है स्ट्रिपर की मदद से। अब इस पर हम लोग करेंगे 2 वायर को सोल्डर, और सोल्डर करके फिर जो आपका इसमें टैंक में जाता है, मतलब टैंक में जहाँ पे पर्ज वाल्व लगा हुआ है, इसको वहाँ पे लगाएंगे। तो उससे पहले हमको सोल्डर करना पड़ेगा इसके वायर के लेंथ के अकॉर्डिंग। तो इसमें हम लोग को थोड़ा सा वायर और जोड़ना पड़ेगा, दूसरा वायर। 2 वायर लिए हैं, हालांकि ये वायर जो है ये इलेक्ट्रॉनिक्स के काम में आता है। ये इस वायर में ये काम नहीं करना चाहिए, बट राइट नाउ मेरे पास कुछ है नहीं, यही वायर है तो मैं तो चला लूँगा। फिर तो अगर कुछ होगा प्रॉब्लम तो मैं देख सकता हूँ, इसीलिए मैं इस वायर को यूज़ कर रहा हूँ। अब मैंने, और सेम कलर का मेरे पास वायर भी नहीं है, तो मेरे को दूसरे कलर का वायर यूज़ करना पड़ रहा है। अब हम करेंगे इस 2 वायर को इसके साथ सोल्डर करेंगे, इसको सोल्डर, ये देखिए, और ये हो चुका है हम लोग का परफेक्ट जॉइंट। फिर दूसरे के साथ सारे सोल्डिंग वगैरह करने के बाद गाड़ी हमारी रेडी हो चुकी है। और इसके बाद हम इसको करेंगे OBD स्कैनर से स्कैन करने के बाद इसका एरर कोड को डिलीट करेंगे। और ये देखिए, हम अभी एरर कोड इसका डिलीट कर रहे हैं। एरर कोड डिलीट करने के बाद अभी ये देखिए, गाड़ी हमारी बिल्कुल ही ओके हो चुकी है और गाड़ी की MI लाइट जा चुकी है। ये देखिए, गाड़ी की MI लाइट जा चुकी है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।